Hey everyone, welcome to the channel. In this video, we are going to understand the concept of national income determination in the four sector economy, right? In the previous videos, we have done both the two sector as well as three sector. जब हम टू सेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ बिजनेस एंटरप्राइजेस और हाउस होल्ड होते हैं. जब हम थ्री सेक्टर की बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट सेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं. जब हम फोर सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम इसमें फॉरेन सेक्टर को भी इंक्लूड कर देते हैं. सो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट कि नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन करते हैं जब हमारे पास फोर सेक्टर इकोनॉमी होती है. नाउ कीप इन माइंड, फोर सेक्टर इकोनॉमी में क्या है? बिजनेसेस, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. सो लेट्स सी, अंडर द फोर सेक्टर इकोनॉमी द इक्वेशन बिकम्स सी क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये वो एक्सपेंडिचर है जो हाउस होल्ड्स करते हैं. प्लस आई क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ये वो एक्सपेंडिचर है जो बिजनेसेस करते हैं. प्लस जी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ऑब्वियसली ये वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट करती है. और नेट एक्सपोर्ट्स NX स्टैंड्स फॉर नेट एक्सपोर्ट्स. ये वो एक्सपेंडिचर है जो फॉरेन सेक्टर हमारी इकोनॉमी में करता है. सो अंडर द फोर सेक्टर इकोनॉमी नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड एट C प्लस I प्लस G प्लस NX, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स. So this is the equation for national income determination in the four sector economy. Now let's do a numerical based on this. In the previous videos we have done the question where C is equal to 0.75 plus 100. 0.75 क्या है? MPC, marginal propensity to consume, यानी कि हम अपने इनकम का कितना परसेंटेज कंजम्पशन पे स्पेंड करते हैं. और 100 क्या है? 100 है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन. दैट मीन्स जब ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम होती है तो हमारा कंजम्पशन कितना होता है, राइट? आई को हम ऑटोनॉमस मानते हैं. दैट मीन्स आई हमारा इनकम पे डिपेंड नहीं करता, सो दैट इज़ फिक्स एट 200. सिमिलरली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी हम ऑटोनॉमस मानते हैं, यानी कि वो इनकम पे डिपेंड नहीं करता. दैट इज़ ऑल्सो फिक्स एट 200. अब प्रैक्टिकली सोचिए, नेट एक्सपोर्ट्स, हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फॉरेन सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, ऑब्वियसली ये भी हमारी नेशनल इनकम पे नेशनल इनकम पे डिपेंड नहीं करता. सो NX इज़ ऑल्सो ऑटोनॉमस, ये भी फिक्स रहता है. एंड इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टेकन दिस टू बी एज 150. अब यहाँ पे नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं. सो C प्लस I प्लस G प्लस NX, यहाँ पे इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे. सो 0.75Y प्लस 100 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 150 इज इक्वल टू Y. इस 0.75 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे क्योंकि ये क्या है? Y वेरिएबल है. यहाँ पे आ जाएगा 0.25Y इज इक्वल टू 650. हमने इन सबको ऐड कर दिया और जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे नेशनल इनकम की वैल्यू आएगी 2600. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस इकोनॉमी में डिमांड है C प्लस I प्लस G प्लस NX, दैट मीन्स 0.75Y प्लस 100 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 150, जिस इकोनॉमी में इतनी डिमांड है, अगर उस इकोनॉमी में सप्लाई 2600 रुपीज़ की होगी, अगर उस इकोनॉमी में सप्लाई 2600 रुपीज़ वर्थ गुड्स की होगी, तो उस इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा. दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट. अब देखते हैं कि फोर सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम अगर डिटरमाइन करते हैं तो उसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ इन दिस ग्राफ, ये ग्राफ बिल्कुल मैंने थ्री सेक्टर इकोनॉमी का लिया है. We have understood the graph of three sector economy. Those who have not seen the video, I suggest you please go and watch that video first. So here aggregate supply I told you is a 45-degree line. Investment हमारा autonomous है तो ये horizontal line होती है. Government expenditure is also horizontal line. Consumption हमारी upward sloping line होती है because it is dependent on the level of national income. टू सेक्टर इकोनॉमी में aggregate demand is C plus I, तो हमारी पर्पल लाइन आई थी और इक्विलिब्रियम यहाँ अटेन हुआ था. थ्री सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इज C प्लस I प्लस G, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड लाइन आई थी ये रेड कलर की लाइन और इक्विलिब्रियम अटेन हुआ था E पॉइंट पे. नाउ वी आर इन द फोर सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि अब एग्रीगेट डिमांड इज C प्लस I प्लस G प्लस NX, यानी कि मुझे अब NX एलिमेंट को भी इंट्रोड्यूस करना है. सो दैट्स वेरी सिंपल टू डू. NX हमें पता है ऑटोनॉमस होता है तो इट विल ऑल्सो बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन. नेट एक्सपोर्ट्स भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा. सो हेयर वी हैव डिपिक्टेड इट विद अ डार्क ग्रीन लाइन, ठीक है. और एग्रीगेट डिमांड क्या है? C प्लस I प्लस G प्लस NX, यानी कि अब जब NX को ऐड करेंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड लाइन और अपवर्ड
शिफ्ट हो जाएगा. दिस विल बी द एग्रीगेट डिमांड लाइन, द वाइट कलर लाइन, C + I + G + NX. अब मुझे दिख रहा है दैट द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट दिस पॉइंट. अब ये इस पॉइंट पे इक्वल हो रहे हैं, तो मेरा नेशनल इनकम आ रहा है एट दिस लेवल. तो इससे पता चल रहा है जब नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो उससे भी हमारी कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज़ होता है. दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन द इंक्रीज ऑफ द नेशनल इनकम. यानी कि इन चीज़ों से हमें क्या समझ में आता है. आई वुड लाइक टू कंसाइज all what we have done in the previous 3 videos: national income determination in 2 sector, 3 sector and 4 sector economy, consumption, investment, government expenditure as well as net exports. ये चारों के चारों बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी में कंजम्पशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट का उस इकोनॉमी पे स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, और एक्सपोर्ट्स भी एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द केन्स मॉडल, एग्रीगेट डिमांड ही है जो एक इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकती है. और एग्रीगेट डिमांड इज़ नथिंग बट द सम ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. Right, so I hope all of you have understood this concept of national income determinations. In the previous 3 videos we have covered all the 3 types of economies: 2 sector, 3 sector as well as 4 sectors. In the next videos I am going to start with a series of multipliers. We are going to start the concepts of multipliers. So I hope you all like the video. Do like it if you understand the concept. Tell me in the comment section if you want to discuss, and do share with your friends. Please subscribe to the channel. Thank you so much everyone.